एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट में आपके पास क्या आता है, इसमें पेस्टल एनालिसिस आता है क्योंकि कंपेटिटिव इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है। मतलब इफ़ यू मिस एनी ऑफ दैट पॉइंट तो डेफिनेटली ये जो एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो फिर कंप्लीट नहीं होता क्योंकि मैक्रो इन्वायरमेंट है। इसमें मार्केटिंग प्लान बनते हैं, स्ट्रेटजीज बनते हैं, डिसीजंस बनते हैं। जो भी आपके पास लाइक लार्ज स्केल पे चीज़ें होती हैं मैक्रो में, उसमें स्ट्रेटजीज बनती हैं, बेसिकली प्लान्स बनते हैं। मार्केटिंग प्लान में आपके पास डिटेल स्ट्रेटजी होती है कि आपने फोकस आउट करना है मार्केटिंग एफर्ट्स क्या हैं जो कंज्यूमर्स को चाहिए, नीड्स को चाहिए, उनकी नीड्स को चाहिए, वांट्स को चाहिए। मतलब आपने ओवरऑल कंप्लीट मार्केटिंग प्लान बनाना है, ठीक है। फिर मार्केटिंग मिक्स में आपके पास 7 पीस आते हैं। यहाँ पे ईबर्ट की बुक में क्योंकि फोर्थ है तो मैंने इसलिए उनको यहाँ पे 4 लिखे हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फिजिकल एविडेंस, ठीक है। तो ये आपके पास 7 पीस आती हैं। आप इन स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं, लाइक कौन सी प्रोडक्ट है, कितने प्राइसिंग पे करनी है, क्या प्रमोशंस देनी है, क्या एड्स देनी है, क्या आपने मार्केट करना है अपनी प्रोडक्ट्स को। फिर आपके पास प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आती है। कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास, लाइक गुड है, सर्विस है, आइडिया है, आपने उसको बताना है और इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बताना है। डिफरेंशिएटेड है, लाइक इसके फंक्शनल और टेक्निकल फीचर्स दोनों डिफरेंट होने चाहिए। इसमें यूनिकनेस का एलिमेंट आता है कि आपने ऐसी क्रिएट करना है लाइक प्रोडक्ट को, फीचर को, प्रोडक्ट डिज़ाइन को जो डिफ़र करेगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, तक क्योंकि आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है ना, आपने जो कस्टमर्स की ऑडियंस है वो गेन करनी है। प्राइसिंग में देखें, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, प्रोसेस ऑफ डिटरमिन द बेस्ट कॉस्ट एट विच टू सेल अ कॉस्ट। मतलब अगर कोई ऐसी है कि लाइक कोई 10 रुपये में बेच रहा है, आप 8 रुपये में बेचते हैं, आपके पास ऑडियंस आ जाएगी। प्लेस एट द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग मीन्स कंसर्न विद गेटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। मतलब अब वही जो एक, अब मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है वो मैं 10 अपनी प्लेसेस पे मैं रखती हूँ, जहाँ से जिस प्लेस से मुझे ज़्यादा डिमांड आएगी मैंने वहाँ पे देनी है। प्रमोशन में आप यहाँ पे लाइक पैकेजिंग होती है, लाइक इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं कि आपने कम्युनिकेट करनी है इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स। लेकिन क्या कभी भी प्रोडक्ट के पीछे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है बहुत ही, आई थिंक 1 मिनट ही होती है। कितने कैलोरीज हैं, फैट्स हैं, कुछ भी है, ये कितनी एनर्जी है, क्या हम उसको पढ़ते हैं एवर? लाइक एक छोटे सा बॉक्स होता है, उसमें जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि शुगर के पेशेंट्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो आपके पास ये इवन अभी नेशनल अपनी सारी प्रमोशंस की हैं, पैकेजिंग उससे अपनी सारी चेंज की हैं। तो क्या लाइक डू वी रियली स्पेयर आवर टाइम टू रीड देम? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जब भी किसी भी चीज़ के साथ इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन या कन्फिग्रेशन का वर्ड आई मीन्स कि वो ब्लेंड हो रहे हैं, मीन्स लाइक चीज़ें मिल के चल रही हैं, वो इंटीग्रेटेड असेंबली हुई, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन आती है आपके पास, मतलब चीज़ें हैं उनका लिंक है आपस में, ठीक है। इसमें ब्लेंड टुगेदर द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग टू इंश्योर their compatibility with one another as well as with the company's non-marketing activities। मतलब आपने इंश्योर करना है जो आपके पास 4 पीस हैं, ये 7 पीस हैं मार्केटिंग के, वो आपने लाइक इन लाइन चीज़ें चल रही हों। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्राइसिंग है, प्रमोशन है, लाइक वो इकट्ठा हो। रिटेलर भी मैन्युफैक्चर को बताए, ये ना हो कि प्रमोशन वो रिटेलर लगा रहा है और मैन्युफैक्चर को पता नहीं है। तो चेन में आपने ये जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करना। प्रोडक्ट होता क्या है, एक कंप्लीट आपके पास पैकेज होना चाहिए, उसमें फीचर्स होने चाहिए, टेंजिबल या नॉन इंटेंजिबल, इसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वैल्यू पैकेज होना चाहिए, वैल्यू एडिड इसमें एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, उसकी लॉन्ग लाइफ है लाइक 5 ईयर्स की, 6 ईयर्स की, उसकी रीजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए। इसमें आप 3 कंपोनेंट्स आते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज की। अगर हम लोग देखें तो कन्वीनियंस, गुड एंड सर्विसेज आते हैं। उसकी एग्जांपल्स में आप देख लें जो बहुत ही रैपिडली कंज्यूम होती है, मिल्क है, न्यूज़पेपर है, फास्ट फूड है और इनएक्सपेंसिव होती हैं। शॉपिंग गुड्स एंड सर्विसेज में आपके पास कहता है कि टेलीविजन सेट्स आते हैं, टायर्स आते हैं, कार इंश्योरेंस आते हैं, जो एक्सपेंसिव अब जा रहे हैं, ठीक है। लाइक बहुत ही लाइक शाज नवाज़र आप उन्हें परचेज करते हैं या विंडो शॉपिंग करना आपको भी पसंद आ जाता है।
स्पेशलिटी गुड्स एंड सर्विसेज में आपके पास क्या होते हैं जो बहुत स्पेशल होती हैं, यूनिक होती हैं, एग्जांपल लाइक ज्वेलरी होती है, कैटरिंग होती है, और ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है। मतलब पहले देखिए इनएक्सपेंसिव था कन्वीनियंस गुड्स एंड सर्विसेज में, फिर शॉपिंग गुड्स एंड सर्विसेज में ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अब इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव आ गई हैं। प्रोडक्शन आइटम्स में आपके पास जो प्रोडक्शन होती है डेली बेसिस में, आप अगर आप वो टी बैग से एग्जांपल लेते हैं तो आप खुद नहीं बनाते, आपके पास वो टी बैग्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके कंप्लीट पीछे जो होती है वो कंप्लीट सप्लाई चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है कि कैसे प्रोसेसिंग हुई, वो मार्केट में लाया, डिस्ट्रीब्यूटर था, रिटेलर था, स्टॉक कीपिंग यूनिट है, लेकिन एंड पे तो सिर्फ आपको टी बैग मिलता है ना। expensive items like oil, electricity for machines, building maintenance, legal, like it is for once in a while, like जिंदगी में शायद आप ये 2 या 3 दफ़ा ये करवा सकते हैं, ठीक है। like goods and services are consumed within 1 year by firms producing offered goods and services। कैपिटल आइटम्स में आप घर गाड़ी को ले सकते हैं, फिक्स्ड इक्विपमेंट्स होते हैं आपके पास, परमानेंट होते हैं, जिनकी लाइफ एक्सपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वियर टियर आता है, आप उनको मैनेज करवाते हैं, बट आफ्टर दैट 15 ईयर्स आप अगेन भूल जाते हैं। तो ये आपके पास ऐसे कैपिटल आइटम्स हैं, घर गाड़ी वगैरह, तो वो आप लाइक ज़िंदगी में आई थिंक 2 दफ़ा ही बना सकता है, मतलब पहले बनाता है फिर उसको बेचता है, फिर अगेन एक फाइनल होती है। थैंक यू सो मच।